वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 12 जुलाई 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू, और आज की चौपाल की संचालन करेंगे गुरप्रीत कौर जम्मू से। गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू से। तो आप सभी अपने आप को तैयार करें जी। कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर ले उद्घोष के लिए। वंदे मातरम सबको। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातरम। सभी को वंदे मातरम। जी भैया। वंदे मातरम। और आज की चौपाल की संचालन करेंगी गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू से। गुरप्रीत कौर दीदी, मेरी आवाज आ रही है तो आप अपनी माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया एकदम से आपने बोल दिया मेरा नाम। हाँ जी भैया, क्या करूँ। आप इतने दिनों से मंच चौपाल अटेंड कर रही हैं तो आपको बताइए चौपाल कैसे चलाई जाती है। आपसे भली भांति कौन जानता है। और नहीं भैया, नकल मारने में तो आप नंबर वन। चलिए भैया कोशिश करते हैं भैया, आप साथ दीजिएगा सभी। जी। वंदे मातरम सभी को। शुरुआत करते हैं। आज रविवार है और आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक श्लोक और उसके अर्थ से। हमारे साथ हैं भैया, नाम मेरे को नहीं आ रहा। राहुल भैया भैया, जी, राहुल देव शास्त्री जी। राहुल देव शास्त्री जी। वो हमें एक श्लोक सुनाएंगे, उसका भावार्थ करेंगे। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आज का जो मंत्र है यजुर्वेद के 34वें अध्याय का मंत्र है, पहला मंत्र। और जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो वहाँ रात्रि कालीन जब हम सोने के लिए जाते थे तो इस मंत्र का उच्चारण किया जाता था। 6 मंत्र थे, उसमें से एक मंत्र का मैं आज आपको भाव समझाने का प्रयास करूँगा। और संभवतः ये भैया रिकॉर्ड करते ही हैं। अगर आप सोने से पहले मंत्र का भाव समझेंगे तो आपको मन करेगा कि इस मंत्र का उच्चारण करके सोया करें। अपने
जो बच्चे हैं घर में उनको भी सिखाएं, स्वयं भी इस मंत्र को याद करने की कोशिश करें और इसका उच्चारण करके आप सोएं तो बहुत अच्छा होगा। तो जो मंत्र है वो इस प्रकार है। ॐ यज्जाग्रतो धूरमुदैति दैवं तदुःसुप्तस्य तथैवैति धूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तो ये जो मंत्र है इसका भाव है कि यज्जाग्रतो यानी यत जो जाग्रतो जागते हुए, यज्जाग्रतो दूरमुदयति कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, जो मेरा मन है जो जागते हुए बहुत दूर दूर तक दौड़ लगाता है, और तदु सुप्तस्य तथैवैति इसी प्रकार जब मैं सोने जाता हूँ, सोते समय में भी ये ठहरता नहीं है, तब भी ये स्वप्न अवस्था में कोसों दौड़ लगाता है, दूर दूर तक भागता ही रहता है, कुछ कुछ विचार इसमें आते ही रहते हैं। और यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषम, जो दूर दूर तक जाने वाला ये मन है, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, अनेक ज्योतियों की जो एक ज्योति है, वह मेरा मन शिव संकल्पमस्तु, शिव कहते हैं कल्याण करने वाले को, कि मेरा मन, शिव कहते हैं अच्छे अच्छे विचारों से युक्त, कि परमात्मा जो मेरा मन सोते जागते उठते बैठते जो भी विचार इसमें आता है वो शुभ होना चाहिए। मैं किसी का स्वप्न में भी बुरा ना सोचूं, स्वप्न में भी मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में कोई बुरा विचार ना आए, और ये मन मेरा शांति को प्राप्त हो, ऐसा भाव इस मंत्र का। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे से श्लोक के बाद, जिसका भाव बहुत ही खूबसूरत है। आज रविवार है और सभी आज गाने के लिए तैयार रहे और अनुभव के लिए भी तैयार हैं। पहले हम एक अनुभव लेंगे, उसके बाद हम गाना लेंगे। हाँ जी, किसी का कोई अनुभव हो तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। किसी का अनुभव हो? हाँ जी, एक कविता ठाकुर जी। भैया अनम्यूट का भी मुझे समझ नहीं आ रहा भैया, थोड़ा सा। जी दीदी, जैसे जिनके नाम हैंड्रेस है उनके नाम के आगे आपको हाँ नाम बोलते हुए वहाँ पे मैसेज होता है, जो 3 बिंदी होती है कुछ, तो माइक अनम्यूट चला जाता है मैसेज। हाँ वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। हाँ जी। भैया कल मैंने जो आपको बोली थी ना कि वो सर दर्द के लिए उनको दी, तो काफी आराम हुआ उससे। आंवला फिटकरी भस्म और काली मिर्च, लौंग, सेंधा नमक का जो चूर्ण बनाई थी सर दर्द के लिए, उनको काफी आराम हुआ उससे। और ब्यूटी क्रीम का तो क्या कहना है। हाँ हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे अब मातरम। वंदे मातरम कल कल ही लिया था ना मेरे ख्याल आपने, आंवला हाँ पाउडर बन। हाँ, हाँ हाँ 1 हाँ, चम्मच आंवला पाउडर और 1/4 चम्मच फिटकरी भस्म और फिटकरी और लौंग। हाँ, काली मिर्च, लौंग और सेंधा नमक। स्वाद जी अनुसार, उसको काटना ही था। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आगे कोई आज का गाना कौन गाएगा आज के लिए? हाँ जी भैया। मेरा गाने में नहीं है, मेरा अनुभव में था। ठीक है। गाने के लिए महेंद्र चाचा जी गाएंगे फिर आज। शुरुआत महेंद्र चाचा जी आपसे कर लेते हैं। हाँ जी। चाचा जी माइक अनम्यूट करें। जी वंदे मातरम भैया जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। अभी और किसी का बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। नहीं कहेगा भैया बच्चे जी, लोग।
आप गाना सुना ही दीजिए, शुरुआत करते हैं आपसे यार। मैंने सोच के तो रखे थे लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा यार, तुरंत आ गए। आज मेरी यार की शादी है, कल मेरे यार की देखिए। शादी। अरे वाह, कल मेरे भतीजे की शादी है ऐसे। हाँ, जल्दी करें चाचा एक जी, यहाँ अनुभवों की बहार एक लगने वाली एक है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दो लाइन बोले तो तो थोड़ा गुनगुनाना है, कौन सा यहाँ पे पूरी लड़की पटाना है। कल मेरे यार की शादी है। अरे ये तो गाना भी नहीं आता, आप बोल दिए थे एक लाना। नहीं, ये नहीं गाएंगे, नहीं याद आ रहा। आज हम एक किताब से ही एक भजन है, उसको गाने जा रहे हैं। तर्ज है ए मेरे दिल के टुकड़े, और बोल गाने का तर्ज है ए मेरे वतन के लोगों। ये बहुत ही अच्छा लगा है, और मैंने कभी इसका रिहर्सल नहीं किया, पर आज इसको गाने का कोशिश कर रहा हूँ आप सबके बीच। ए मेरे दिल के टुकड़ों, ए मेरे दिल के टुकड़ों, कुछ करके तुम्हें है दिखाना। यह आस हमारी तुमसे, नवयुग तुमको ही लाना। ऐ मेरे दिल के टुकड़ों, कुछ करके तुम्हें है दिखाना। यह आस हमारी तुमसे, नवयुग तुमको ही लाना। जब साथ थी मेरी काया, हर पल तुमको दुलराया। अब सूक्ष्म रूप होने पर, हर क्षण तुमको सहराया। इस कम को तुम्ही बढ़ाना, युग धर्म तुम्ही अपनाना। अकुराए त्रिशत सुतों पर, करुणा ममता बरसाना। है मेरे दिल के टुकड़ों, कुछ करके तुम्हें दिखाना। यह आस हमारी तुमसे, नग नव युग तुमको ही लाना। यह आस तुम्ही से करते, नव युग का तुम भी लाओगे। यह आस तुम्ही से करते, नवयुग तुम ही लाओगे। हर क्षण हर पल तुम मुझको अपने करीब पाओगे। मेरे नन्हे छोलों को, मेरे नन्हे छोलों को, ममता रस तुम्ही पिलाना। इन दुखियारे पुत्रों को, बस ढाढ़स तुम्ही दिलाना। ऐ मेरे दिल के टुकड़ों, कर कुछ करके तुम्हें है दिखाना। यह आस हमारी तुमसे, नवयुग तुमको ही लाना। ऐ मेरे दिल के टुकड़ों, कुछ करके तुम्हें है दिखाना। मैंने सौंपी है तुम पर संस्कृति की जिम्मेदारी। मैंने सौंपी है तुम पर संस्कृति की जिम्मेदारी। धरती को स्वर्ग बनाने तुमको करनी है तैयारी। तुम समय आज लो अनुभव,
व्यर्थ, तुम समय आज लो अनुवर्त, सबको संकल्प दिलाना। मेरे विचार काया से अवगत तुम्हें है कराना। तो ए भिन्न दिल, मेरे दिल के टुकड़ों, कुछ करके तुम्हें है दिखाना। यह आस हमारी तुमसे, नवयुग तुमको ही लाना। है मेरे दिल के टुकड़ों, कुछ करके तुम्हें है दिखाना। टूटे ना कोई भी दिल, बस ध्यान यही तुम रखना। टूटे ना कोई दिल, बस ध्यान यही तुम रखना। अभियान लक्ष्य तक पहुँचे, बस ध्यान नित्य तुम करना। कंधे मजबूत तुम्हारे, कंधे मजबूत तुम्हारे, तुम श्रवण कुमार कुमार कहलाना। तुम पले से है आंचल में, औरों को राह दिखाना। है मेरे दिल के टुकड़ों, कुछ करके तुम्हें है दिखाना। यह आस हमारी तुमसे, नवयुग तुमको ही लाना। है मेरे दिल के टुकड़ों, कुछ करके तुम्हें है दिखाना। विद्या विस्तार शमन समय है, अज्ञान ग्रसित मानवता। विद्या विस्तार समय है, अज्ञान ग्रसित मानवता। देवत्व आज सोया है, बढ़ती जाती दानवता। मेरे विचार अमृत से, मेरे विचार अमृत से, नवजीवन उन्हें दिलाना। मेरे जीवत सूत्रों को घर घर में तुम्हें है फैलाना। मैं दीपक में रहता हूँ, तुम ज्ञान का दीप प्रकाश प्रकटाना। ए मेरे दिल के टुकड़ों, कुछ करके तुम्हें है दिखाना। यह आस हमारी तुमसे, नवयुग है तुमको लाना। नवयुग है तुमको लाना, नवयुग है तुमको लाना। इस कविता से अगर आप थोड़ी सी भी अगर दिमाग लगाएंगे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी राजेश दीक्षित के जो विचार हैं, उनकी जो बातें हैं, मैं उसी पर आधारित यह कविता ऐसा प्रतीत होता है। गुरुदेव जी का लिखा हुआ किताब में है, और बहुत ही अच्छी है। इसकी जो शब्द है, इसकी जो बानी है, इसके जो बोल है, हम सब पर पूरा का पूरा फिट बैठता है। और मैं भी यही चाहता हूँ, हमारे जो गोविंद भैया जी हैं, हम दोनों का विचार, मोनिका बेटी का विचार, हम सब का विचार एक ही है। जन जन तक हम लोगों को कुछ ऐसा पहुंचा देना है अपनी वाणी को, राजीव दीक्षित भैया जी की वाणी को, जिससे लोग अपने घर में अपनी लोगों को अपनी से अपने घर में स्वस्थ कर सकें। मैं अपना ही इतना ही करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर और एक हमें राह दिखाने वाला जो नव युग तुमको है लाना, ये सब भारतवासियों के लिए भी है और हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश महेंद्र चाचा जी ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं एक अनुभव के लिए। अनुभव के लिए 1+। हाँ जी, 1 मिनट, हैंड रेज किया है। अनम्यूट की ऑप्शन आई है आपके पास, अनम्यूट करिए। हाँ जी।
हाँ जी। मुझे गाना गाना है। हाँ जी, गाना गाना है। गाना भैया, गाना है तो रुक जाइए दीदी, पहले रुक अनुभव जाइए। सुन लीजिए। अनुभव। गाना गाना तो रुक जाए एक अनुभव के बाद। जी, अनुभव के लिए। अनुभव हो तो वो हैंड रेज रखें प्लीज। अरे मेरा हैंडल नहीं दिख रहा है क्या? ये भगवान, दिख रहा है भैया। हाँ जी मेरा भैया। जी भैया जी। अ, अच्छा, ये पीले पे पीला नजर आ रहा है ना राजू भाई पे, इसीलिए मेरा हैंडल नहीं दिख रहा लग रहा है। चले नहीं भैया, आपका हैंडरेस दिख रहा है भैया, ऐसा नहीं है, पर हमें लगता है कि भैया तो है ही हमारे। हाँ चलिए, जी। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरे को मौका मिले तो मैं बोलूं। हाँ जी भैया। एक मिनट, मनु, नहीं भैया भैया मैं स्क्रीन भैया शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप सभी अपनी निगाहें स्क्रीन पे थमा लें, क्योंकि इस अनुभव के बाद आप सभी का घरेलू के प्रति एक और विश्वास का स्तर बढ़ने वाला है। रसोईघर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, शून्य खर्च चिकित्सा का जीता जागता उदाहरण। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। अभी हमारे पास भाई आए हुए हैं, इनसे जगह जानते हैं। जी भैया। पंत वालों ने मेरे को जो है 3 नसें ब्लॉक बताई थी और बाईपास सर्जरी करने के लिए उन्होंने टाइम देते थे मेरे को। तो मैं आपसे मिला, आपने कुछ मुझे दवाई बताई तो वही मैं कर रहा हूँ दवाई 2 महीने से। मुझे काफी आराम है, पहले से बहुत आराम है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 61 साल है, 61-62 साल। 61-62 साल। हाँ जी। तो मतलब तीनों नसें ब्लॉकेज थी? तीनों नसें ब्लॉकेज थी। उन्होंने बाईपास सर्जरी की नहीं बोल दिया था पंत हॉस्पिटल वालों ने। जी। डेट भी दे दी थी ऑपरेशन की, नहीं मैं गया नहीं। उससे पहले मैं आपसे मिल लिया, वो गीता कॉलोनी में गीता मिला। कॉलोनी में आपसे मुलाकात हुई थी, तो आपने कुछ मुझे दवाई लिख के दी थी, वही मैं कर रहा हूँ आज तक और मुझे काफी फायदा है उससे। तो क्या क्या बताया था आपको याद है? हाँ, मैं ये लाया हूँ, मेरे को बताया था आपने कुछ तो। अच्छा, लिख के पुदीना, दिया था? हाँ लिख के दिया था आपने। लौकी, पुदीना, अच्छा। धनिया और तुलसी के पत्ते और सेब का सिरके का। जैसे इसमें लिख क्या हुआ है? हाँ। लौकी, पुदीना, धनिया, तुलसी, काली मिर्च युक्त ये जूस पीना था सुबह शाम। सुबह शाम पिया है। और धातु स्रावित जल में हाँ, अर्जुन की छाल और दालचीनी डाल के, बिल्कुल, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा। सोना, चांदी, लोहा। और होम्योपैथी की ये 4 दवाइयाँ, क्रैक्टस मदर टिंचर, अर्जुना मदर टिंचर 10-10 बूंद आधे कप पानी में, और एकोनाइट 200, आर्सेनिक एल्बम 200 की 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार। और एक ये अगला था 1 कप अदरक का रस, 1 कप सेब का सिरका, 2 कप शहद मिला के 1 कप रहने तक उबाल के छान के 1-1 चम्मच पीना था। शहद नहीं बताया तो इसमें अच्छा, अदरक। हाँ जो आपको अच्छा आपको डायबिटीज भी है शायद? हाँ, डायबिटीज। हाँ, तो इसीलिए शहद काटा हुआ है। शहद काट दिया था आपने। हाँ हाँ। हाँ, लहसुन, अदरक और सिरका उसको पका के मैंने एक शीशी में भर लेता हूँ। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को मैं उसको लेता हूँ। तो मतलब होम्योपैथी की दवाई ले रहे हैं, होम्योपैथी की दवाई ले रहा हूँ। धातु से अभी जल ले रहे हैं, तो दोबारा भी जांच कराए नहीं? अभी जांच कराने गया था मैं। हाँ। तो कहने लगे कि वो करानी पड़ेगी एंजियोग्राफी। अच्छा। मैंने कहा एंजियोग्राफी क्यों कराना, मेरे को एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, उसमें अगर नस ब्लॉक आई तो उसमें छल्ले डलवाने पड़ेंगे। अच्छा। 2.5 लाख रुपए खर्चे बता दिए उन्होंने मेरे को। 1-1.5 लाख का खर्चा बताया। हम नहीं कहते जब ठीक ठाक दवाई चल रहे हो तो अच्छा, मतलब तबियत जो पहले जो तकलीफ थी वो तकलीफ अब है नहीं? चुभन, घबराहट, परेशानी होती थी मेरे को, वो सब खत्म अब मेरी। अच्छा। कभी कभार मामूली वैसी हल्का फुल्का गैस की वजह से या वैसे दर्द सा महसूस होता, वैसे दुखन सी। तो कितना चल फिर लेते हैं? मैं तो काफी चलते फिरता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, 3री-4री मंजिल पर चढ़ जाता हूँ। पहले तो 1 मंजिल पर नहीं चढ़ता था मैं। अच्छा। अब 3री मंजिल पर चढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विश्वास करके इसे अपनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रेस बताया बिल्कुल प्रेस कराया मैंने। बकरीद पे भी मीट को हाथ नहीं लगाया मैंने। अच्छा, बकरीद पे भी नहीं लगाया हाथ। जबकि ये मेरी मिसेज वगैरह, मेरे बच्चे वगैरह कहने लगे तुम्हारी कुर्बानी हुई, एक बोटी खा लो, मगर नहीं खाऊंगा। बहुत बढ़िया, ऐसा ही परहेज होना चाहिए। मैंने आज तक नहीं खाया अभी तक। नहीं ठीक है, बस ठीक है, पहले बहुत खा लिया, अब क्या करना पड़ा। ठीक है, भगवान ने बहुत खिलाया मेरे को। हाँ। लेकिन बिल्कुल अब जब साहब की दवाई खा रहा हूँ, मैंने बहुत परहेज कराया। जब डॉक्टर ने तो बोल दिया था मुर्गा मच्छी खाने की नहीं मुझे, पतली शुरू की, लेकिन मैंने बिल्कुल बंद कर दी। जब आपने मना करा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया मीट खाना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया?
वंदे मातरम। ये हम 5 साल से गोविंद बजाज से जुड़े हुए हैं, हमें तो अटूट विश्वास है। ये हमारे जीजी या जीजा जी आए हुए हैं आज। ये हमारे काम में सबसे बड़ी रुकावट है, हमारी जीजी है। ये बच्ची 3 साल से बीपी की बीमार थी, मैं इनसे लड़ता था, झगड़ता था। मैंने कहा नहीं ठीक हो जाएगी, जितनी दवाई खिलाओगे किडनी नुकसान ही करेगी, ठीक है। ये विश्वास नहीं करती थी। फिर विश्वास की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो बेटी कह देती कि मुझे घास फूस खिला दिया। हाँ हाँ, बात सही मुझे है। डर था, मैं इनसे लड़ता था। हाँ ठीक है, कि भाई मेरा इलाज नहीं कराया, कुछ भी बात हो जाए, मेरा घास फूस खिला दिया, ये खिला दिया, कल को यही झगड़ा रहेगा। हाँ हाँ। कि मुझे मेरा सही से इलाज नहीं कराया, पैसे बचा लिए, दवाई नहीं दिलाई। हाँ हाँ। और ये अभी भी होता है, जो 1 महीने 15 दिन की दवाई ना आए तो मुझे इलाज नहीं करा रहे, दवाई नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। तो इसका ऐसा होना चाहिए कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। चलिए, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, चिंता। अच्छा एक बात और भैया जी, मेरे पास एक मेरठ का है। हाँ हाँ। वो भी जो मेरी पोजीशन थी वही पोजीशन थी। हाँ। मैंने भी उनको ये दे दिया कागज फोटो करा के। हाँ हाँ। और इसको वो आज तक खा रहे हैं। हाँ हाँ। और उनका फोन आया था भी कल परसों मेरे पास। हाँ जी हाँ जी। कहने लगे मुझे पहले से फर्क है थोड़ा सा। जी, मगर जी। तो परमानेंट इसको खाते रहो, अभी खाते रहो जो कर रहे हो। हाँ हाँ। और परहेज बरकरार रखना। परहेज की बहुत जरूरत है इसके अंदर। ये तो अभी एक कॉल भेजा पर्चा भी है, हमारी बेटी है, उसके डेट को परेशानी है, उसको भेजा पर्चा। अभी ये फोटो करके मोबाइल में भेजा उसको, ये करने के लिए। देखो करता नहीं करता, वो करेगा तो फायदा होगा उसको। भाई इसमें देखिए, लगना कुछ है नहीं, नुकसान कुछ है नहीं, खाने पीने की चीजें हैं भाई। परमात्मा ने मतलब, आप मेन तो है कि अपने ऊपर विश्वास करके करने के। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से न जाने कितने परिवारों का भला हो रहा है रसोई घर से। अब इनके ये बताओ। तो इसी प्रकार के अनुभवों की झड़ी लगने वाली है। हाँ, लेकिन तभी लगेगी जब गाने अच्छे अच्छे मिलेंगे, भजन अच्छे अच्छे मिलेंगे। जी, गुरप्रीत कौर दीदी। हाँ जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव भी बहुत अच्छा था भैया। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी अपने यूट्यूब चैनल पे, आपने शायद डाला था, जो पत्रकार भाई साहब कह रहे थे कि पैसे दे के आप लोग करवाते हो, तो उनको जरूर सुन लेना चाहिए ये, कि कैसे कैसे लोग अनुभव देते हैं। हाँ जी, 1+ जो है, 1 मिनट, अनम्यूट का मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपने गाना सुनाना है। जी। हाँ जी, हम्म। आपका अनम्यूट या है, सुना। जन्म, जी जी जी। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 100 बार मैंने जन्म लिए। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। मौत बदन को आती है, रूह का जलवा चलता है। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 100 बार मैंने जन्म लिए। ओ सहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान ना हो। ओ सहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान ना हो। मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान ना हो। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 100 बार मैंने जन्म लिए। तू मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। तू मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। कौन मुझे अब रोकेगा, हरदम यूं ही आऊंगा। जन्म
जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। हो गया। बहुत सुंदर। और सभी पूछ रहे हैं अपना नाम भी बता दीजिए आप, इतनी प्यारी आवाज। नीतू, नीतू दीक्षित। हाँ जी, कहाँ से आप? सोयत, जी सोयत एमपी मध्य प्रदेश। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, आगे हमें अनुभव देने के लिए हैंड रेज है, उम्मीद है आपका। रितु भारद्वाज जी, हरियाणा, आपने अनुभव देना है या? हाँ जी, शैम्पू बना रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम मासी जी। वंदे मातरम जी। शैम्पू बनाया है हमने घर पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लगाने का अनुभव जी लगाया है जो भैया ने भेजा था? हाँ जी, वो लगाया है, अच्छा लगा। हाँ जी, कितना अच्छा लगा, थोड़ा सा अच्छी तरह बता दीजिए खुल के। अच्छा, मैंने अपने बालों में भी लगाया था और मम्मी ने भी लगाया था, दोनों के काफी सिल्की तो बाल हो गए। और ग्रोथ अभी देखते हैं, 1-2 बार लगाएंगे तो। ग्रोथ का तो बाकी बहुत अच्छा है शैम्पू, और घर पे बनाया, अच्छा ही बना है, देखो बिल्कुल वैसा ही बन गया। कंसिस्टेंसी है। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे गाना सुनाने के लिए अब हमारे पास आए हैं रीना यमुनानगर जी। हाँ, रीना जी यमुनानगर से। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम जी। एक गीत है, 2-4 लाइनें सुनाती हूँ। हल्दी लगेगी, तेल चढ़ेगा, ढोल बजेंगे, तंबू गड़ेगा, शाही भलेगी, 1 मिनट, शाही भलेगी, कंगना बधेगा, दूल्हा बन के भैया हमारा घोड़ी चढ़ेगा, भाभी आवेगी हमारा भाभी आवेगी। जी दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कल भैया की सालगिरह, इसलिए आज आपने रंगारंग गीत सुना दिया। जी रीना दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सटीक जगह पे बजाया, क्योंकि एक दिन पहले क्या होता है, घुड़चड़ी होती है तो बन्ना घोड़ी पे चढ़ता है, और ये सटीक बैठता। दीदी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तभी गाया भैया मैंने ये। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुभव है अगला, और हमारे साथ अगले अनुभव के लिए मैं ही आ जाता हूँ। ठीक है, माफी चाहूंगा। ठीक है, जी तो ठीक है भाई। हाँ, तो अगला अनुभव सुनने के लिए आप सभी तैयार रहें। नमस्कार सर। सर आपका मुझसे 1 मिनट में जरा वो स्क्रीन शेयर कर दूं, जिससे कि आवाज साफ सुनाई दे। शुक्रिया। मेरी घरवाली को ऑटो इम्यून डिजीज की समस्या थी और वो प्रेग्नेंट थी, तो मैंने आप पे सलाह ली थी, तो आपने उस मेरे को ना धातु स्रवित जल और उसमें 6 प्रकार की औषधि घेर के बताई थी, जिससे मेरी घरवाली वाली और अब 50% से ज़्यादा रिकवर कर चुका है। जितना कि डॉक्टर बोल रहे थे पहले कि अगर जो प्रेगनेंसी है गिरवानी पड़ेगी, लेकिन अब डॉक्टरों ने मना कर दिया है। 2 अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, जिन्होंने डॉक्टर ने बच्चे को नॉर्मल पाया। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा सर।
और आपका दिल से धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। नमस्कार सर। आपका अनुभव सुन के तो मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया। सर आपका तो दिल से धन्यवाद। सर मैंने ना डॉक्टर को बताया आपके बारे में कि रोहतक PGIMS है। सबसे पहले तो 501 रुपये सर बोलने का जुर्माना। हंसने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं सर, जुर्माना तो आप कितना लगा दे, लेकिन इज्जत तो देखो सर आपको देनी पड़ेगी। भैया ऐसा फिर आप सर बोल रहे हो, मैं आपको भाई बोलता हूँ, आप मुझे सर बोलते हो, ये तो गलत बात है। अब क्या मतलब पूरा का पूरा 1,00,000 2 लाख रुपए मेरे को ही दे के मानोगे? जी बताएं। आपका सुना अनुभव काफी अच्छा लगा कि ये तो परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा हुई। हाँ जहाँ पे डॉक्टरों का ये हाल था और अपनी घर की चीजें इतना कमाल कर डॉक्टर ने कही थी कि भैया आपने ना प्रेगनेंसी करानी पड़ेगी। फिर मैंने आपसे बात की और आपने जो सलाह दी मैंने वो स्टार्टिंग करवा दी। उससे क्या हुआ है, लीवर डिटॉक्स हो गया और पहले से जितना भी फैटी था वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया। और अब डॉक्टर ने कह रहे हैं कि भाई नहीं अच्छा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्ट हम करवाएंगे जब प्रेगनेंसी क्लियर होने की, मतलब डिलीवरी के बाद। और तो पता चलेगा कि डिजीज में भी कुछ कमी आई है या उतनी है, लेकिन लीवर पे कुछ, लेकिन उन्होंने कह दिया बच्चा सेफ है और लीवर में भी काफी सुधार है। यानी डॉक्टर पहले ना 15वें दिन टेस्ट करवा के, डॉक्टर ने कह दिया भाई 1.5 महीने में आ जाएगा। जब भी आप ना गैनी वाले मैडम के पास आओ ना तभी मेरे पास आ जाएगा ना, तो इतना तक बोल दिया। हाँ सर, इतना काफी बहुत आराम लगा सर। आप कितने दिन देना पड़ा था? सर मैंने ना आपने तो 15 दिन बोला था, लेकिन मैंने महीने के करीब दे दिया। अच्छा, क्या क्या मिला के दे रहे थे? मैंने सर भूमि आंवला, पुनर्वा, सुरपंखा, गलोए, तुलसी और एक चीज और थी, 6 चीज बताई थी आपने। हैं ओ मकोए जी, ये 6 चीजें डाल के और उनमें ना उबाल लेता था। जो आपने 4 प्रकार की धातु बताई थी, सोना, चांदी, लोहा और तांबा, उसका पानी में उनको उबाल के और ये देता था उनको। और सुबह शाम मैंने योगा भी करवाया सर, पौन घंटा करीबन, और अभी भी करती है। कितने महीने की गर्भावस्था थी उस टाइम पर सर? करीब 1 महीने से ज्यादा थी, 1.5 महीने के, अब 4 महीने की होगी सर करीब। 4 महीने की गर्भावस्था हो गया। हाँ, तो ये कितना हो गया? तो डॉक्टर कह रहे हैं 22 महीने का ना, 22 हफ्ते का एक अल्ट्रासाउंड और होगा, वो उनमें सारे अंग विकसित हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर आपने अलग से। लेकिन उन्होंने सर एक गोली देनी स्टार्ट कर दी दिल्ली की। पहले तो ये बताइए, जब जांच कराए थे तो उन्होंने क्या बोला था? डॉक्टर ने क्या बोला था? स्टार्टिंग में करवाया सर। हाँ, जब ये तकलीफ आई उन्होंने कहा था पहले ना बीमारी का इलाज करवा लो। इस बीमारी में ना बच्चे की दिल की धड़कन नहीं बनती, और क्या होगा अगर हम जो इलाज करेंगे ना तो इसमें ना स्टेरॉइड देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, क्योंकि वो बहुत गर्म और देह पे इफेक्ट बहुत गलत डाल रहे हैं जी। तो आराम स्टेरॉइड दवाना नहीं चाहते, क्योंकि ये तो प्रेगनेंसी है, एक उम्र छोटी थी, 25 वर्ष की है जी मेरी घरवाली जी। मेरे ख्याल में मेरी बात भी हुई थी, उससे भी बात हुई थी ना? हाँ सर, आपसे मैंने बात करवाई थी, आपकी ये बात नहीं हुई थी। मैं कहती हूँ ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि पहले हमारे गुड़िया है और मम्मी पापा एक्सपायर हो गए हैं। हाँ जी, तो आपकी बात भी करवाई थी। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? साक्षी जी। क्या? साक्षी। हाँ, तो बात भी हुई थी, वे काफी वो भी अच्छा फील कर रही हैं, और डॉक्टर भी हमें अच्छी सलाह दे रहे हैं, वही खाने पीने में सुधार रखो और कोई दिक्कत। अब गायनी वाली मैडम ने एक गोली स्टार्ट की है, और तो उनकी नहीं तो गोली भी नहीं, एक भी गोली नहीं दी। अब सरबाप वाला वो प्रोसेस जो आपने बताया था वही चलाया हमने। और पानी तो सर हम अभी भी देते हैं, दवाई बंद कर दी घेर के देने, लेकिन पानी मैं अभी भी दवा रहा हूँ धातु सर्विस। जी, उससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कोई ऐसा तो नहीं है इतने दिन बाद? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो दिलाता रहूँ डेली, लेकिन अब उबालना बंद करवा दिया, वैसे मटके में करवा देता हूँ चारों चीजें।
जी जी, सोना चांदी लोहा और तांबा। बहुत बढ़िया। और सुबह बोलने की बंद कर दवा देता हूँ अभी माँ, क्योंकि अब डॉक्टर ने वो गोली स्टार्ट कर दी ना, एक माँ वो भी असर करेगी। और वो 4-5 चीज जो आपने बताई थी घेर के देनी, वो बंद कर रखी है पिछले कुछ दिनों से। जी जी, हाँ, उससे माँ करे देसी अंग्रेजी दवाई कुछ इफेक्ट ना डाल दें। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चिंता ना करें। बहुत बढ़िया। हाँ ये सर, सुन के मैं आपकी काफी तो अच्छा सर, लगा। हाँ आपकी सर बहुत कृपा है हम पे। नहीं तो हम तो ना, मैं भी ये सोच रहा था, मैंने खुद डिसीजन ले लिया था कि हम पहले बच्चा गिराएंगे, पहले इसका इलाज करवाएंगे, क्योंकि इलाज जरूरी है। जी जी, हाँ लेकिन सर वो आपकी सलाह दी सर मेरे एक दोस्त ने। वो भी हरियाणा पुलिस में सर, वो भी हरियाणा पुलिस में ही है। उसने आपसे पहले कभी सलाह ले रखी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसने उसकी कोई बुआ की मौसी की लड़की थी, उसका कुछ अच्छा इफेक्ट हुआ था आपकी बातों का। तो फिर मैंने आपसे बात की, फिर आपने मेरे को सलाह दी, और फिर असर काफी हद तक अच्छा है सर अब तक। हाँ सर, आपका मैं सदा आभारी रहूंगा सर इस बात को लेके। तभी कहूँ कि आप इतनी देर से सर सर क्यों बोल रहे हो? पुलिस में नौकरी करते हैं इसीलिए सर सर बोल रहे हैं। सर ये भाई बोलने में पेट में दर्द हो रहा है। सर आपकी एज को देखे ना भाई नहीं बोल सकते, आपको तो इतने बड़े अंकल कह सकते हैं। साथ आओ आप ये को लो, लेकिन भाई तो जो मर्जी बोलो, सर मत बोलो। ठीक है ठीक है भैया, लेकिन मैं आपका सदा आभारी रहूंगा सर। ओके जी, नमस्ते। नमस्ते, वंदे मातरम। हाँ तो जैसा कि अभी आपने अनुभव सुना रसोई घर की शक्ति के ताकत का, धातु स्रावित जल का, जिसने गर्भावस्था के गर्भ को ही नहीं बचाया, रोग से भी मुक्ति दिलाया। तो इसके बाद का अनुभव तो बहुत ही बेजोड़ है, जो स्क्रीन पे ही दिख रहा है। तो उसके लिए तो तभी संभव है जब बहुत तड़कती भड़कती गीत मिलेगा, तभी। जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है कि चर्बी नाशक चूर्ण से रीना बहन बेहद खुश। यहाँ न जाने कितना रीना है, सोच रहे होंगे कि इनमें से किसी रीना का हो। तो अगर वो अनुभव सुनना है तो आपको आवाज लिखित रूप में, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो मुख्य कर्णधार हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक कर्णधारों का जो नियमित रूप से एक्टिव रहते हैं चौपाल पे और इस प्रयास को जन जन तक पहुंचाने में है, तो उस ग्रुप में तो ये पहुंच चुका है लिखित रूप में। लेकिन अगर ऑडियो के रूप में चौपाल में सुनना है तो बेहद अच्छा सा संगीत होना चाहिए, गीत होना चाहिए। कोई एक आए, पहले हैंड रेस करें, फिर अगला अनुभव जी गुरप्रीत कौर दीदी का हैंड रेज है। आपने गीत सुनाना है तो हैंड रेज रखिए। हाँ जी, हाँ जी, म्यूट है इनका, अनम्यूट ही है भैया इनका। हाँ जी, हाँ जी, सुनाइए लीला मौर्य जी, हैंड रेज किया आपने। शायद आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। और कोई हैंड रेज करिए गीत सुनाने के लिए। जी गला साफ हो गया दीदी, अब गाए। लगता है सिल्विया की बारी। सिल्विया रेज कर दिया। हाँ जी भैया जी। जय श्री राधे राधे, सभी को खुश रहो, स्वस्थ रहो। आज का दिन आपको बताइए, रविवार का दिन, गाने बजाने, कव्वाली, चुटकुले शहरों शायरी के होते हैं। और सबसे मजे की बात यह प्लस पॉइंट, आज हमारी संचालक जो दीदी है वो जम्मू कश्मीर से, तो दीदी को मैं सत श्री अकाल प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हो आप। और आज सबसे बड़ी खुशी है कि आज भैया ना घोड़ी पे चढ़े थे, और घोड़ी पे चढ़े थे तो कौन कौन नाचे थे वो सबको ही पता है। यार दोस्त बहनें सब नाचते हैं, और कैसे कैसे गीत गा के, कैसे कैसे गाने बजते। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है,
यार की शादी है मेरे मेरे प्यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। अब उधर भाभी जी अपने घर पे बैठी हुई क्या सोचती है, तो वो भी सुन लो। वो अपनी पायल देख के क्या गाती है, क्या कहती है, सुनो। पायलिया हो 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 हो, पायलिया हो 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 हो, गीत सुनाए सरगम गाए प्रीत जगाए, तुमको पास बुलाए रब्बा हो। मेरी पायल पे लिखा है दीवाने तेरा नाम, मेरी पायल पे लिखा है गोविंद भाई गोविंद तेरा नाम, बाहों में तेरे बीते सुबह और शाम। अज्जी मेरा कहता मैं पायल बन जाऊं, इन गोरे गोरे पैरों की रंगत चुराऊं, ऐसी बातों से मुझको डर लागे, नाजुक होते हैं चाहत के धागे। पायलिया हो 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 हो, पायलिया हो हो हो। फिर आगे क्या होता है, तो भैया ने एक दिन बताया था, जब शादी से पहले ना भैया को विश्वास नहीं हुआ है कि भाभी कैसी है, अपनी अपनी धर्मपत्नी को। तो अपने दोस्त को बाइक पे लेके चले गए वहां पे गांव में, और गली के भाभी के चारों तरफ घूमते रहे कि एक नजर मेरे को दिख जाए। और जब दिखी, और दिखने के बाद में क्या गाने गाते हैं बैठ के अकेले में और अपने दोस्तों के साथ में, सुनो ध्यान से सुनना। आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने, बातों बातों में देखा बन गए अफसाने, आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने। तो कली में भैया क्या गा रहे हैं अब, याद करो ये सबने कहा था, दिल जो जुड़े तो ये हाल होगा, चैन न आएगा नींद न आएगी, किसी का कहा हम तुम माने नहीं माने, आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने। और दूसरी कली में क्या लिखे भैया, हम अजनबी थे तुम थे पराए, एक दूसरे के दिल में समाए, हम और तुमने चुप कर मोहब्बत कैसे हो गई हम तुम जाने अनजाने में, बातों बातों में हम तुम हो गए दीवाने। तीसरी कली में क्या कहते हैं वो बड़े ध्यान से सुनना। कितनी हंसी ये तन्हाइया है, तन्हाइयों में रुसवाइया है, रुसवाइयों से डरते नहीं हम,
छोड़ो प्यार की बातें, छोड़ो ये बहाने, आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने। और यही बात खत्म नहीं होती है, जब दोनों तरफ से चर्चा होती है ना, बातें होती है, तो क्या आनंद आता है। तो दूसरी तरफ से भी सुनो। अभी सुनाओ या बाद में, अनुभव के बाद? अनुभव के बाद। जी। अब अनुभव के बाद अगले अनुभव के लिए चलते हैं। जैसा कि अभी मेरे को आनंद नहीं आ रहा है कि मैं चर्बी नाशक वाला अनुभव दूं, जब तक बहुत बेहतरीन गाना नहीं आएगा तब तक वो चर्बी नाशक वाला नहीं आएगा, लेकिन अनुभव जरूर सुनाऊंगा। हर गाने पे अनुभव आज मैं ही देने वाला हूँ। तो अभी वंदे आप सब मातरम सभी को। रुक जाओ दीदी, रुक जाओ, 2 मिनट सब्र कर लो। नहीं, अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत भैया मेरे को इतने साल से, हाँ तो मैंने 1 या 2 ही बार यूज किया है। अच्छा। नहीं, अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत भैया मेरे को इतने साल से डैंड्रफ थी, डैंड्रफ नहीं जा रही थी, मेरी डैंड्रफ चली गई। वो तो मैं धोती भी नहीं हूँ, डर के मारे शैम्पू खत्म हो जाएगा उसको ऑयल की तरह लगाती हूँ बालों में। वो बताया था ना कि हाँ पानी में डाल के आपको सर में लगाना है, थोड़ी देर छोड़ देना है तो ज्यादा असर करेगा। हाँ तो हाँ मैं वैसे ही लगा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं वॉश कर लेती हूँ। तो हाँ, झाग तो ज्यादा नहीं होते, लेकिन क्या है, मेरी जो डैंड्रफ थी ना वो सब चली गई है। काफी टाइम से थी, कम से कम 4-5 सालों से थी, और मैंने सारे ही शैम्पू ट्राई कर लिए थे। हम्म। तो अब काफी आराम है। और भैया मेरे एक गांठ सी हो गई थी गले में ना, उसमें भी बहुत आराम है मेरे को। वो गांठ आपने बताया था अरंडी का तेल लगाने के लिए, फिर मैंने जैसे क्लासेस में भी सुना था, वो कपूर डाल के धूप में रखकर फिर उसको लगाया मैंने, तो धीरे धीरे मेरे गर्दन पे जो गांठ थी वो हल्की अब बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं माइनर सी फील होती है, बिल्कुल है नहीं। तो मैंने आपको बोला भी था कि मैं शायद चौपाल में भी आऊंगी, अनुभव शेयर करूंगी लेकिन हो नहीं पाया, वो घर चली गई थी ना घर से। तो वो मैंने एक जी, तो ये है अनुभव अपने हस्त निर्मित शैम्पू का, जिस शैम्पू के बारे में पहले से ही कल्पना की गई थी कि ये हर समस्याओं का समाधान करेगा। उनमें से बालों का झड़ना, बालों का रूखापन, लंबे घने, जैसे कहते हैं ना बाल जैसे होने चाहिए। तो डैंड्रफ, इससे पहले भी डैंड्रफ पे 1 साल से एक बच्चा बहुत ज्यादा पीड़ित था, जिसको डैंड्रफ की समस्या थी, वो खत्म हुई। और ये दूसरा अनुभव जो 4 सालों से डैंड्रफ, अनगिनत शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद, और इस शैम्पू में ये ताकत तभी आई है जब इसमें 21 तरह के दिव्य तेलों का मिश्रण है, जड़ी बूटियों का नहीं, वो 21 तरह के दिव्य तेल जो बालों की समस्याओं में, जहां हम सभी डरते हैं कि तेल लगाने से डैंड्रफ बढ़ता है, वहीं पे ये इस मिथ्या को पूरी तरह से गलत सिद्ध करने में लगा हूं कि तेल से ही डैंड्रफ जाता है। इसीलिए इसके अंदर स्पेशली विशेष करके भांग का जो तेल है, नीम का तेल है, ऐसे अनगिनत वो तेल जो हमारी स्किन की समस्याओं को, डैंड्रफ को नष्ट करता है, उन तेलों के, शुद्ध तेलों का मिश्रण पूरे 1 लीटर के शैम्पू बेस में 50 ml तेल मिलाना, और उस तेल का ही, उस मिश्रण का ही प्रभाव है ये डैंड्रफ पे भी बहुत बेहतर काम कर रहा है। और ये दूसरा अनुभव है 4 साल पुराने डैंड्रफ की समस्या, ऐसा शैम्पू जो डैंड्रफ के लिए अलग से शैम्पू की जरूरत नहीं है, कंडीशनर की जरूरत नहीं है, हेयर सीरम की जरूरत नहीं है, जरूरत है बस आपको तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा खोजी गई 21 तरह की जड़ी बूटियां और अनगिनत दिव्य तेलों के मिश्रण से बनने वाला शैम्पू, जो कि अब जो इसमें अनगिनत तेल जो मिल रहे हैं वो 29 प्रकार के तेल मिलाए जा रहे हैं। 29 प्रकार के, शुरू में तो 13 और 14 ही थे, लेकिन अब 29 प्रकार के तेल मिलाए जा रहे हैं जो बालों को जड़ से काला करने की क्षमता रखेगी। उसका भी अनुभव बहुत ही जल्द सुनाने वाला हूँ इस अगले गाने के संग। तो आज आप लोग गाना गाने को तैयार रहें, जितने भजन कीर्तन गाने आएंगे उतने ही बेहतरीन अनुभवों का सरोवर लगने वाला है स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से। जी गुरप्रीत दीदी। हाँ जी, अगले गाने के लिए हैंड रेज है नवनीता जी लाडवा से। तरन्नुम हाँ बहन को जी, दीजिए, तरन्नुम बहन को। वो बहन को दे दो पहले, ठीक है, तरन्नुम बहन।
हाँ जी, इनकी अनम्यूट ही है भैया। हाँ जी। जी जी। वंदे मातरम सभी को। वंदे वीडियो मातरम भैया। वीडियो ऑन कर लो दीदी, आज तो वीडियो ऑन कर लो। भैया आप और भाभी को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में। भाभी भैया के लिए एक गाना मैं गाने जा रही हूँ, मतलब हम दूसरे जगह, लेकिन फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। पीके तुम्हारा कितना सजा है, मोतिये तुम्हारे काबिल है, मोतिये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है तुझ में इतना, जितना सागर में मोती। प्यार छुपा है तुझ में इतना, जितना सागर में मोती। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। भाभी हमारी कितनी सजी है, भैया हमारे काबिल है, भैया हमारे काबिल है। प्यार छुपा है इन दोनों में इतना, जितना सागर में मोती। प्यार छुपा है इन दोनों में इतना, जितना सागर में मोती। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम सभी को। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले अनुभव की ओर चलते हैं। तो आप सभी अपने कान को अनुभवों की ओर। भाई जी आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। पहले मेरा वेट भी ये 60 से ऊपर सा हो गया था, अब तो कंट्रोल होता जा रहा है इसी से। एक साफ नहीं होता था, वो भी साफ होता है अच्छे से। मूड भी अच्छा रहता है, पहले तो बहुत हैवी रहता था, अब तो बस अच्छा ही है सब। हेलो दीदी, आपकी ये खुशी वाली आवाज सुन के ना मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है। एक भाई के रूप में जो कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य में बहनों के भाइयों के जो चेहरे पे खुशी आती है, उसे महसूस करके आप। बहुत धन्यवाद भाई जी, आपको बहुत धन्यवाद, सच्चे दिल से बहुत धन्यवाद आपको। मैं बहुत परेशान थी इसकी वजह से, और अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। लाइट होता है बिल्कुल फील, खाना खाने के बाद कोई हैवी सन नहीं लगता है, सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। खाने का भी मन करता था, लेकिन ऐसा लगता था कि कुछ खाए ना, शुरू से ही भारी रहता था, पेट भी सारा ऐसा लगता था। अब तो अच्छा लगता है बहुत। तो चर्बी भी कम हुई या सिर्फ अभी पेट सही हुआ है? नहीं, मेरा वेट लॉस हो गया है, 3-4 इंच हो गया है। अच्छा, 3-4 इंच चर्बी भी कम हुई? हाँ जी। और वजन में भी फर्क पड़ा है। पहले मेरे जो कपड़े थे वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिए थे, अब मैंने कंटिन्यू 1 महीने से लगातार किया, तो अब मुझे वो कपड़े थोड़े आने लगे जो मेरे पास पहले थे, पहले आ नहीं रहे थे वो। क्या नाम है दीदी आपका? रीना। रीना? हाँ जी। मैं आपको एड्रेस सेंड कर देती हूँ, आप और दें, और मैं औरों को भी बताऊंगी। जी दीदी। इस भाई ने शैम्पू भी बनाया, काफी अच्छा शैम्पू है, क्रीम अच्छा है, तेल अच्छा है जो बालों को काला करता है, बाल झड़ने से रोकता है। हाँ जी, हाँ मैंने देखा था, आपके 1-2 रिव्यू देखे थे मैंने आपके शैम्पू का, इसका आप मुझे वो सेंड कर दें, मैं भी इसका भी बताती हूँ, क्योंकि मेरे बाल अभी बारिश की वजह से इसमें ना बहुत ज्यादा झड़ते हैं। जी जी। हाँ जी, बट आपका ये तरीका सबसे बहुत ज्यादा अच्छा है भाई जी, बहुत ज्यादा। मैंने खुद लेके देखा इसको।
पहले स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि ये वर्क नहीं करेगा, होता है ना हमें कि जल्दी से हो जाए सारी चीजें, सब अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ तो हाँ। मैंने इसको छोड़ दिया था। हाँ, कि वर्क ही नहीं करता, सब झूठ बोलते, ये ऐसे करके मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया कि मुझे इतने टाइम से है तो फिर मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए इसको। फिर मैंने 1 मंथ कंटिन्यू किया है इसको, उसके बाद तो बस ज्यादा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, और आगे आप अपने काम को और बढ़ाओ, और हम भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसको। जी जी जी। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं तो। मेरा काफी वेट कम हो गया, पहले मेरे हाथ में ऐसे लगते थे जैसे सूजन हो, पैर भी ऐसे लगते थे जैसे सूजन हो। अब तो अच्छा लगता है देख के, पतले पतले से हो गए हैं। तो कितनी उम्र है दीदी आपकी? 39। अच्छा 39। तो इससे और बाकी चीजों पे भी फर्क पड़ता है, जैसे मासिक धर्म वगैरह होता है। इसके जैसे चर्बीनाशक चूर्ण के लेने से कई बहनों के थायराइड ठीक हुए हैं, कई बहनों के मासिक धर्म अनियमित होते थे, वो मासिक धर्म में फर्क पड़ा है। कई जगहों पे फर्क, क्योंकि पेट साफ तो रोग साफ ऐसे ही कहा जाता है। हाँ जी, पहले ना मुझे इसको लेने में थोड़ा ऐसे लगता था जी सब, बट मैं इसको कंटिन्यू लेती हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ होती है वैसे, बट अब मैं अपने हाथ पैर को देखती हूँ, सुबह सुबह वो सीधे सीधे से लगते थे, अब भी थोड़े पतले से लगते हैं। ये तक ना यहाँ पे सीधा रहते थे, ये भी हल्के हो गए हैं। फेस पे भी सीजन थी, वो भी नहीं रही है अब, और पेट तो खैर है ही हल्का। काफी चीजों पे इफेक्ट पड़ा है भाई जी। पहले हाथ पैर ऐसे लगते थे जैसे है नहीं, जाने में अब थोड़ा अच्छा लगता है, चल लेते हम काफी दूर तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझे ये भिजवाओ, मुझे चाहिए ये। जी भाई जी एड्रेस मैं सेंड कर दूंगी, आप मुझे ये भिजवा दो। हाँ, एड्रेस भेज दो दीदी, क्योंकि कल मैं बाहर जाऊंगा तो 5-6 दिन बाद आऊंगा। तो आज मैं कोरियर पैक कर दूंगा, तो कल कोरियर वाला लेके चला जाएगा पड़ोसी से। हाँ जी, और ये आप बता रहे थे ना बालों के लिए, ये भी भेज देना इसी में। और चर्बीनाशक तो मैंने और भी बताया है कई लोगों को, मुझे एक शक हो रहा तो उनको भी होगा, वो भी परेशान है ना। जी जी हाँ जी, और फिर मैं आपको उनसे भी बात कराती हूँ। ठीक है दीदी, ठीक है भाई जी, धन्यवाद सर। जी, तो ये वही चर्बीनाशक चूर्ण है जिसके घटक 99% रसोई घर के हैं। जो भी पुराने परिवार जुड़े हुए हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार से, और सिर्फ ये गोविंद भाई के पास नहीं, हर किसी के घर में बन सकता है, हर कोई इसे बना सकता है। तो ये चर्बीनाशक चूर्ण से वजन, चर्बी, पाचन तंत्र, मतलब शरीर में सूजन महसूस होना, पेट का अफारा होना, कब्जियत, भयंकर कब्जी होना जैसे अनेक समस्याओं में बहुत ही लाभकारी, दुष्प्रभाव रहित। तो आगे गुरप्रीत कौर दीदी। हाँ जी, आगे हमारे साथ गीत गाने के लिए आ रही हैं नवनीता जी लाडवा से। अनम्यूट करिए दीदी। वंदे मातरम दीदी। वीडियो ऑन कर लीजिए। जी दीदी, मैं गीत सुनाना चाहती हूँ दीदी। आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी हाँ जी। काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। साड़ी तो मैं पहन के आई, साड़ी तो पहन के मालो भोलेनाथ लूंगी। लहंगा दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी।
काशी में है दुकान गोरा रानी क्या लोगी। टीका तो मैं पहन के आई, टीका तो मैं पहन के आई, बिंदिया दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। बिंदिया दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान गोरा रानी क्या लोगी। माला तो मैं पहन के आई, माला तो मैं पहन के आई, झुमका दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। झुमका दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान गोरा रानी क्या लोगी। पायल तो मैं पहन के आई, पायल तो मैं पहन के आई, पिछवा दूल्हा दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। बिछवा दूल्हा दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। जी दीदी, वंदे मातरम सभी को। जी बहुत सुंदर। आगे अनुभव के लिए तो हमारे साथ गोविंद भाई जी हैं ही। जी जी। हाँ जी, अनुभव सुनाए आप। अगले अनुभव के लिए आ, आज नहीं यार, नेटवर्क बहुत ही अच्छा है भैया जी। ब्यूटी ऑयल बता नहीं सकती मैं, बहुत अच्छा है। मैं अभी वही यूज कर रही हूँ, अब कुछ भी नहीं लगा रही हूँ अपने फेस पे। बहुत बढ़िया। वो क्या क्या झाई क्या टाइप क्या? का हो गया था मेरा, झाई झाई टाइप का हो गया था। हम्म। तो पहले आपका मैं और देखी थी वीडियो, तो मैंने उसमें वो सुनी थी, एक अरंडी का तेल और एक चम्मच नींबू का रस, वो लगा रही थी। हम्म। फिर मैं बोली आपका और एक और वीडियो देखी कि ब्यूटी ऑयल लगाने से ठीक हो रहा है करके, तो मैं वो यूज कर रही हूँ, तो अभी इम्प्रूवमेंट आ रहा है धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। और शैम्पू हाँ, से? शैम्पू से भी बहुत, एक ही दिन में फर्क नजर आया मेरे को। अच्छा, अभी कितना लगा चुकी? अभी मेरे को ना 2 बॉटल हो गया है लगाते। हम्म। हाँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत कम हो गया मेरा बाल, शाइनिंग भी कर रहा है, मतलब चमक नहीं था ना, हम्म। तो बहुत शाइनिंग कर रहा है, और मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है बाल। मतलब किसी कोई भी पता चल रहा है कि आप कुछ लगाते हो क्या, ऐसा बोल रहे हैं मेरे को। मैं बोली हाँ, बताइए कि स्वास्थ्य समृद्धि ये वाला शैम्पू यूज करो करके मैं बता रही हूँ, तो ठीक मेरे है। को बहुत अच्छा लगा। तो वो बाल झड़ने भी बंद हुए? हाँ, बंद हो गया, अब 2-4 बस झड़ रहे हैं, बाकी बंद हो गया है। ठीक है। और वैसा, सफेद बाल भी थे? हाँ सफेद थे, 1-2 थे बस, अच्छा, तो तो वो अभी एक नहीं दो। दिख रहे हैं मेरे को। अच्छा, वो नहीं दिख रहे हैं? हाँ, अभी नहीं दिख रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो ये अनुभव है अपना बहुत ही अच्छा है भैया जी ब्यूटी ऑयल। एक मिनट। ये अनुभव अपना ब्यूटी ऑयल का, दूसरा शैम्पू का। और ये वही शैम्पू जिसे मैं कह रहा था कि बाल काले भी होंगे, तो वाकई अभी 2 ही सही, तो कम से कम 2 बाल जो सफेद थे वो नजर नहीं आ रहे, यानी काले हो गए हैं। तो लगातार 2 शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद ये ऐसा अनुभव मिला है। तो सफेद बाल भी काले होंगे मेरे छोड़ के, ठीक है, क्योंकि मैंने लगाना बंद कर दिया। तो मेरे हो रहे थे काले, तो मुझे खराब लग रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया लगाना। हाँ, हफ्ते कभी कभी थोड़ा सा लेके लगा लेता हूँ, ताकि पहले खड़े खड़े रूखे बाल होते थे, अब आराम से मुलायम हो गए हैं। तो एक बार लगाता हूँ तो 15-20 दिन तक आराम से मुलायम रहता है। और जबकि मैं पूरे दिन पंखा बंद कर रहता हूँ, पसीने में तर रहता हूँ, तब भी मैंने देखा है कि काफी अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का, आप सभी का, भाई राजीव दीक्षित जी का, कि जिनके व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता के इस कार्य में अपने आप को स्वावलंबी
और अन्य परिवारों को स्वावलंबी बनाने के प्रयास में हस्त निर्मित स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य रक्षक, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्य रक्षक उत्पादों के अनोखे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। उनकी खोज हो रही है, परीक्षण चल रहा है, नए नए उत्पादों की अ, खोज भी चल रही है। इस सब में आप सभी का जो बेहद अनमोल साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, आप सभी जो हौसले बुलंद करते हैं, उन सभी की बदौलत ये सारी चीजें हो रही है कि हम सभी अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए हस्त निर्मित उत्पादों का उपयोग करेंगे और उन उत्पादों के अनुभवों से अपने परिजनों तक पहुंचाकर अपने आप को स्वावलंबी बनाएंगे। तो मैं स्वावलंबी बनने के कागार पे राह पर चल पड़ा हूँ, आप भी साथ चल सकते हैं। ज्ञान की गंगा यहाँ खुली हुई है, कोई भी चीज छुपाई नहीं जाती, जिस प्रकार बनाई जाती है, जैसे जैसे उसमें बदलाव भी होते हैं तो बदलावों को भी जग जाहिर किया जाता है। तो आगे जी। हाँ जी। आगे गीत सुनाने के लिए हमारे साथ है संगीता दीक्षित जी। हाँ जी। अनम्यूट करिए, पहले आपको अनम्यूट का क्या होगा मैसेज। हाँ जी। आवाज आ रही है? जी हाँ जी। हाँ जी, मैं एक भजन सुना रही हूँ। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है। क्लियर है। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो गोविंद भैया को, भाभी को। आवाज आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी आप बीती है, ये मेरी ही कहानी है। चले आओ, चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। चले आओ, चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। प्रभु तुम मेरी चाहत हो किसी से, हमको क्या लेना। प्रभु तुम मेरी चाहत हो किसी से, हमको क्या लेना। किसी से हमको क्या लेना। करे जो फिक्र दुनिया की, हमें तुमसे ही निभानी है। चले आओ, चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी आप बीती है, ये मेरी ही कहानी है। शरण में ले भी लो हमको कि चरणों में ही रहने दो, कि चरणों में ही रहने दो। लगन तुमसे लगाई है, लगन तुमसे लगाई है, तुम्हें ही बिगड़ी बनानी है।
चले आओ चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है, तुम्हें अपनी सुनानी है। वंदे मातरम भैया। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, अब अनुभव के लिए वापस चलते हैं गोविंद भैया जी के पास। हाँ जी भैया जी। जी दीदी, तो अगले अनुभव के लिए आप सभी तैयार रहें। कान को गाने से भले हटा सकते हैं, लेकिन जब अनुभव आए तो जरूर कान लगा लें, क्योंकि ये आपके जीवन में आपके परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाएगा, और आपके ज्ञान से अन्य परिवारों को स्वस्थ और समृद्ध बनाएगा। बोल रहे हैं ना भैया कि एक को शुगर वाला दिए थे हाँ दवाई। हाँ वो मुंगेर मुंगेर के रहने वाले थे, उनको बेंगलोर से इलाज चल रहा था उनका ना। 55 साल के एज है, हम्म जेंट्स हैं। उनका डिस्चार्ज हो जाता था बिना मतलब का, हम्म रोज का 2 से 3 बार। तो वो बेंगलोर से इलाज करवा रहे थे, तो हम्म उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। और शुगर में इंसुलिन लेने बोला था, अब शुगर 300 350 रह रहा था। हम्म तो उनको धातु श्रावित जल बताएं। हम्म तो उनका सोना चांदी का बिजनेस है, तो मतलब सोना चांदी असली वाला लेकर और धातु श्रावित जल के हम्म साथ शुगर वाला दवा लिए ना भैया, तो सबसे पहले उनको जो डिस्चार्ज हो रहा था उसमें फायदा हुआ। हम्म और उसके बाद है ना, उनका शुगर जो 350 रह रहा था ना भैया, सो 195 आया विदिन 7-8 दिन में। बहुत बढ़िया। और वो इतना खुश हुए, फोन करके बता रहे हैं। उनकी हम्म पत्नी बता रही है कि बल बहुत बहुत ज्यादा एकदम आराम मिला। सोच नहीं सकते हैं कि ये सोना चांदी तांबा क्या कर रहा, क्या किया हम लोग को परिवर्तन। उनके यहाँ सबको शुगर है, सबको डायबिटीज है। एक आंटी आती हैं, उनको ये है मोतियाबिंद है। हम्म अब मोतियाबिंद का वो ऑपरेशन करवा ली 4 साल पहले, लेकिन शुगर के कारण इनका मोतियाबिंद के कारण दिखाई देना बायां आंख से बंद कर दिया, एकदम धुंधला। और सूजन भी आंख में, छोटा आंख हो गया, और पानी बहुत गिर रहा था। भैया हम उनको आई ड्रॉप दिए अपना बनाया हुआ, और उनको हम दिन भर में सुबह दोपहर शाम लेने बोले थे। और ट्रीटमेंट भी थोड़ा चल रहा था एक्वा प्रेशर का। उसके बाद है ना, उनका उनके बेटे कल बोल रहे थे 8 दिन 9 दिन इलाज का हुआ है। तो रिपोर्ट तो सारा नॉर्मल आया भैया, रिपोर्ट ये सब का। लेकिन वो आंटी भी बोल रही है कि हमको रिलैक्स है, और आंख में भी हमको दिखने लगा है हल्का। और उसके बाद जो पानी था बिल्कुल बंद हो गया, आंख जो छोटा लगता था वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो अच्छे से चल पा रही है। उनको भी धातु स्रावित जल बताए थे, और वो इतना खुश है ना कि सच में इससे रोशनी आ जाएगा। उनका बेटा कल बता रहे थे कि आप कितना बार इनको आंख का दवा लेने बोली हैं। तो बोले हम तो बोले सुबह दोपहर शाम लेने के लिए। तो वो पता है कई बार लेती हैं, 6-7 बार लेती हैं। 75 साल उम्र है भैया, और रोज मेरे पास ट्रीटमेंट लेवाने के लिए आती हैं, आधे घंटे के दूरी पर से। और उनको बहुत छह बढ़िया। 6-7 बार ले रही हैं भैया। मतलब हम भी कल चौंक गए कि, तो हम बोले क्यों इतना ले रही हैं आंटी? तो बोलती है जल्दी आंख वख खुल जाएगा इसलिए ले रहे हैं। एक बार मोतियाबिंद कर दिया डॉक्टर, अब कहाँ करेगा? तो आप अपने से बनाई होंगे तो कुछ तो फायदा करेगा ना। और एक बात और बताएं भैया, बोल रहे हैं ना कि जो जितेंद्र भैया नहीं आए थे, हाँ जी हाँ जी। तो बोले थे कि अपने लिए कुछ बोलिए, अपने लिए कुछ बोलिए। तो वो तो हम रोज विजुलाइज करते ही हैं, बच्चों के लिए, पति के लिए, अपने लिए, समाज के लिए। लेकिन एक विजुलाइज हम कर रहे थे ना भैया, कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो बहुत तरक्की और सफलता हो। और हमारे क्लिनिक पे पर डे 2 पेशेंट आए भैया। हम चौपाल में नहीं जुड़ पा रहे हैं, 12-15 पेशेंट हो गया। कल 2 पेशेंट को हम मना किए कि मेरे पास मत आइए। अरे यार। हम ये क्या बोलता है, इतना हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम दूसरे पेशेंट को ले पाएंगे। ये सब अनुभव है ना भैया, अब चौपाल में जुड़ के बता नहीं पा रहे हैं, मतलब टाइम नहीं है। कल जो 11 बजे बिजी हुए, रात के 9 बजे तक बिजी ही रह गए। इसके लिए व्यस्त बहुत, जीवन स्वस्थ जीवन। हाँ भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो जितेंद्र भैया बहुत अच्छा बात बता के गए कि विजुलाइज करिए अपने जीवन को, जो बोलिएगा वो होता है, सच में होता है भैया, रियलिटी। तो आप जी
गुरप्रीत कौर दीदी। जी, इस अनुभव के बाद हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी प्यारी और बहुत बहुत ही प्यारी, जिन्होंने कल हमें बहुत ही भावुक किया, आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान के बारे में मैंने सुना था, मुनीबा मुजारे, तो मुझे वो याद आ कि मैंने कहा ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं है दीदी के सामने। तो मीनू मिश्रा दीदी आज हमें गाना सुनाएंगी और हम सब सुनेंगे। हाँ जी। वंदे मातरम थी। वंदे मातरम भैया। भैया, शादी के वर्षगांठ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। फोटो से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। फोटो से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। फोटो से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला करके ये रीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें दे कर अपनी, सांसें दे कर अपनी, संगीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। सब जीत गए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। धन्यवाद भैया। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर दीदी। अब अनुभव के लिए वापस चलते हैं गोविंद भैया के पास। जी, और अभी जो मेरे पास अनुभव है तो खुद यहाँ पे बहन जुड़ी हुई है, तो मैं उसकी कॉल रिकॉर्डिंग क्या सुनाऊं या कॉल क्या करूं। तो चौपाल की चालाक चिंकी।
चौपाल की चालाक चिंकी, माइक अनम्यूट करो। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। आज वो बहुत छोटा सा अनुभव है, लेकिन बहुत जल्दी अच्छा कर गया, तो हम बता देते हैं भैया। वो सुबह से ही ना मेरे पूरे फेस में खुजली खुजली सा हो रहा था, और नाक में, मतलब अंदर नहीं, बस ऊपर। और हम खुजा खुजा के ना उसको, हर बार मेरा हाथ मेरे नाक पे ही जाता था और खुजली आने लगती थी। तो क्या हुआ, हम वो 11 बजे वाली क्लास में भैया बोल रहे थे, नाक, आनंद भैया बोले थे ना, नाक में डालने से सर दर्द ठीक होता है। तो दिमाग में मेरे था वो बात, मतलब आई मीन थी वो बात मेरे दिमाग में। फिर भी हम भैया से एक बार दोपहर में पूछ ही लिए। फिर भैया बोले कि सरसों तेल लगाओ, या वो अ, नेत्र रोग नाशक डालो। तो सरसों तेल छोड़ दिए, वही था पास में, तो वो हम डाले नाक में। थोड़ा सा अजीब सा लगा, ऐसे सर में चढ़ गया, तो ऐसा हमको लगता है कि इससे सच में सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी खुजली ठीक हो गई, और आई थिंक वो 1 घंटे में हो गया होगा भैया। और उसके बाद अभी तक नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं, और पूरा रेड रेड सा हो गया था नाक, सिर्फ नाक में ही खुजली हुए जा रही थी। और उसके बाद क्या हुआ भैया, कि वही हम नाक में डाल रहे थे, तो मेरा बेटा देख रहा था कि क्या कर रही है मम्मा करके, और बार बार ऐसे ऐसे झांक रहा था, और वो भी छींका था 2-4 बार। तो हम सोचे चलो इसको भी खिला के देखते हैं, क्योंकि अपना तो सेफ होता है सब कुछ। तो हम एक दो 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 बूंद उसके मुंह में डाल दिए, मुंह में डाले। फिर उसको फिर दोबारा छींक भी नहीं गए। ये भी एक बात हुई थी। जी भैया, जी, तो अभी तो बहुत ठीक हो गया है पूरा। जी, बहुत ही सुंदर अनुभव चिंकी बहन के माध्यम से कि नेत्र रोगनाशक जो आंखों की दवाई है, अभी तक विगत जो अनुभव आ रहे हैं चौपाल के जरिए और स्वास्थ्य रक्षक कक्षाओं में, तो अनगिनत अनुभव है नेत्र रोगनाशक के। जैसे उसमें बता दूं कि आंखों की समस्याओं का तो समाधान है ही, सर दर्द की समस्या का समाधान है, कान दर्द की समस्या का समाधान है, छींके आने की समस्या का समाधान है, पेट में दर्द हो रही हो, घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, उसकी समस्याओं का समाधान है, नाक के अंदर खुजली हो रही हो, मतलब आपके शरीर में कुछ भी अटपटा लग रहा हो, कोई भी चीज इधर से उधर बिगड़ी हुई हो, तो उसमें आप नेत्र रोगनाशक उपयोग कर सकते हैं। बेझिझक किसी भी तरह का इसमें दुष्प्रभाव रहित है। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव। तो चौपाल को समापन की ओर लेके भी चलते हैं, तो उससे पहले आप सभी को बता दूं, स्वस्थ समृद्ध परिवार ये यूट्यूब चैनल पे ऐसे अनगिनत बेहतरीन अनुभव हैं जो अविश्वसनीय भी है। उस अविश्वसनीय अनुभव की जो देनदार हैं, हम तक पहुंचाने में विश्वास, आज नहीं तो कल कभी भी सुनेंगे, एक आवाज बहुत अच्छी सुनेंगे। और चौपाल में वो नहीं जुड़ पाती हैं किसी कारणवश, लेकिन अपनी चौपाल को लाइव देख रही होती हैं, और अभी भी लाइव देख रही हैं, और उन्होंने अपना मैसेज पहले ही टाइप किया था, वंदे मातरम का टाइप करती हैं। तो आज 12 जुलाई उदयपुर की जयश्री दीदी का आ, वैवाहिक जीवन का वर्षगांठ है। तो आप सभी के माइक अनम्यूट किए जा रहे हैं, आप उन्हें बधाई दें, क्योंकि उन्होंने उनके अनुभवों का एक आधार है, हर किसी का एक अनुभव। स्वस्थ समृद्ध परिवार आज यहाँ खड़ा है, तो आप सभी का मातरम दीदी। शादी की सालगिरह मातरम वाली दीदी, बहुत बहुत बधाई बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग लाए आपको वंदे मातरम शादी की दीदी, सालगिरह मुबारक। के वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। तो जयश्री दीदी को स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल की ओर से, अभी वो लाइव देख रही होंगी, रिकॉर्ड देख रही होंगी, तो उनको उनके वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जयश्री दीदी के माध्यम से कैंसर से पीड़ित उनके माता जी, पिताजी और कई ऐसे अनगिनत अनुभवों का सार मिला हमें रसोई घर से। जब वो शारीरिक समस्या, देखिए कैंसर एक बहुत जो आज के समय में है, लेकिन एक जब तकलीफ होती है और उन तकलीफों को आराम मिल जाता है, उन तकलीफों में आराम दिलाने में कैंसर से पीड़ित में जो अनुभव आए हैं मेरे पास, मेरा जो विश्वास बढ़ा है रसोई घर के प्रति, उनमें से एक नाम जयश्री दीदी का, और दूसरा नाम मैं कभी भी डॉक्टर साजिया दीदी को नहीं भूल सकता, क्योंकि साजिया दीदी के माध्यम से मैंने लगभग 70 से 80 कैंसर पीड़ित बहनों का ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए के माध्यम से
पाकिस्तान में रह रही बहनों का कोविड काल में, क्योंकि उस समय डॉक्टरों की कमी भी होती थी और उनके आर्थिक स्थिति भी दयनीय रहा करती थी, तो उस वक्त डॉक्टर साजिया दीदी के सानिध्य में जितनी भी बहनें थीं कैंसर से पीड़ित, तो उन्हें घरेलू उपचार के जरिए अद्भुत लाभ मिलते थे उनकी समस्याओं में, कष्टों में। इसीलिए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति मेरी तन मन, जो रोम रोम का एक हिस्सा भी, मतलब उसके लिए कहना न्यौछावर होने के लिए तैयार है। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से, आप सभी की मदद की ओर से, आप सभी के सहयोग से वर्तमान की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को पूरी तरह से जागृत कर देना है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। और ये चौपाल उसकी मिसाल है कि हम इस चौपाल के जरिए ज्यादा से ज्यादा परिवारों के अंदर विश्वास पैदा करेंगे, अनुभवों को लाकर हौसले बुलंद करेंगे। और विश्वास, ज्ञान, अनुभव, हौसले बुलंद होने के बाद जब हम किसी से बात करेंगे तो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति हर किसी का विश्वास बढ़ेगा। और जो खुली आंखों का सपना है कि बाग बगीचे में, खुले मैदानों में, बाग बगीचों के बीच पत्थरों पर लिखा हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के गुण, धर्म, उपयोग और ऐसे अनगिनत परीक्षित घरेलू शून्य खर्च चिकित्सा के उपचारों की जानकारी, जिससे कि वर्तमान की पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियों को विश्वास बढ़े। तो इसी के साथ समापन की ओर भी लेके चलते हैं। तो आज की चौपाल में जो गुरप्रीत कौर दीदी ने मंच संचालन किया, उसके लिए गुरप्रीत कौर दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि मोनिका बहन जो चौपाल की चहक महक है, भैया भी दो भैया शब्द। एक बहन का हैंड रेज है, उसको ले लिया जाए। वो दीदी भैया वो बार बार ऊपर नीचे कर ही जा रही है, ठीक है। कंफ्यूजन ले लीजिए। जी, तो ये अर्चना कुमारी जहानाबाद, माइक अनम्यूट करें। हेलो, जय हिंद सर। फिर तो लगता है पहली बार आई है ये। पहली बार आई जी हो? सर, पहली बार आए हैं। तो कहाँ से आई हो, यूट्यूब देख के या किसी के लिंक भेजने पे? जहानाबाद से सर प्रभात सर भेजे, मतलब लिंक दिए थे। तो उनको बोलो कि मेरे ऊपर 501 रुपये का जुर्माना लग गया है, वो जुर्माना वो जमा कराएं, फिर कल बात करते हैं आपसे। कल की चौपाल, कल भी चौपाल लगेगी, कल बात होगी। पहले आप उनको फोन करो कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मुझे जुर्माना लगाया गया 501 रुपये का, बताएं किस बात के लिए। प्रभात सर को फोन करके बोलिए कि चौपाल में मैं पहली बार जुड़ी और मुझे हेलो और क्या बोलते हैं सर बोलने के ऊपर जुर्माना लग गया है। तो कल भी लगेगी चौपाल। अगर कोई इमरजेंसी है, आपातकालीन परिस्थितियां हैं, तो कोई मना नहीं है, अभी की अभी जवाब दूंगा। लेकिन अगर कल तक, उम्मीद है कि कल रात तक 8 बजे तक जिंदा रहोगी, तो जरूर कल जुड़ना। कल तक रहोगी जिंदा? नहीं रहोगी? अभी बोलने से आवाज नहीं आती, मुंह पे टेप लग जाता है यहाँ, ठीक है। बोल रहे हैं सर। फिर वही, फिर वही। ऐसा है, प्रभात जी को फोन करो, बोलो जी मैंने ऐसे ऐसे बोला था, मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया गया। आप उनसे बात करें, उनका नंबर आपके पास होगा, ठीक है। और पर बहन बता देना मैंने सर बोला था। जी, समापन की ओर भी चलना है क्योंकि 10 बजने वाला है। तो बाकी कल फिर लगेगी चौपाल, चिंता ना करें, हर दिन लगेगी चौपाल, ठीक है। चौपाल तो हर दिन लगेगी और ऐसी ऐसी चौपालें लगेंगी। आज की चौपाल बेहद ही खास, अनुभवों से परिपूर्ण। तो आप सभी के सहयोग से, और ऐसे तो अनगिनत अनुभव और भी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कल या परसों की बात थी, 150 कॉल में 100 कॉल अनुभवों के थे, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग करना, काटना रह गया। लेकिन आज की जो कुछ कॉल्स थी, उनको मैंने आज के लिए ही आप सभी को समर्पित कर दिया। तो ये है, आगे चलते हैं मोनिका बहन के पास। मोनिका बहन आज वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। थोड़ी गीत सुना है, हाँ हाँ गीत सुना है। गोविंद भैया की शादी की सालगिरह पर भैया, अब तो भैया आज मरबा है भाभी का, आपको भाभी की तरफ से गीत गा। या थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ, जो मैं अक्सर गुनगुनाती रहती हूँ।
उसकी लय क्या है मुझे जानकारी नहीं, तय क्या है हम मुझे लोगों कोई के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, उतना ही सुनना। जी भैया। वंदे मातरम गूंज रहा घर में वंदे मातरम गूंज रहा है हर घर में पावन यह है उद्घोष है, पावन यह जय घोष है, स्वदेशी का संकल्प जगा कर आया नया है जोश है। वंदे मातरम बोल रहा है हर घर। जी भैया, वंदे मातरम भैया। शादी का गीत गाना है, नहीं चलेगा वंदे मातरम से, भैया ऐसे मैं बहुत ही शादी सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वंदे मातरम भी। बहुत सुंदर। वंदे मातरम। वंदे मातरम बहुत सुंदर। वंदे मातरम दीदी। कौन गीत गाता है ऐसे? वंदे मातरम। शादी में कौन वंदे चोरी मातरम? करता है। देखो भैया, शादी में वंदे मातरम कौन कहता है? हमारे परिवार कहता है ना, सब समृद्ध परिवार की तरफ से जो कोई जाएगा वो वंदे मातरम ही कहेगा ना। बहुत सुंदर। चलिए चिंता नहीं। हरिभजन करते हैं। हरिभजन 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 कर लें 2 मिनट। उच्चारण तो हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण अरे समापन मंत्री रह गया। हरे राम जोश जोश में समापन मंत्री रह गया। कोमल पटेल बहन कहाँ गए, गायब हो गई। जी भैया भैया। बाद में ले लेते ना, भैया बाद में ले लेते, ये करके भी समापन हो सकता था। बोलो भैया वृंदावन भैया तो धाम घोड़ी पे की भैया को जय नहीं पता, हो। भैया घोड़ी पे चढ़ रहे हैं, भैया को कुछ नहीं पता, वो लाल हमें दुल्हन संभाल रहे की हैं। सरकार की, जय हो। कोमल बहन की, जय हो जय जय हो। भाभी और भैया की, जय हो। हो। वंदे मातरम मातरम। वंदे मातरम वंदे। मातरम। कोमल बहन समापन मंत्र के लिए। वंदे मातरम सभी भाई बहनों सबको को। म्यूट करिए। जी। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातिपूर्णं दच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वयो देवा शान्ति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। आनंद अनंत्या जयकारा लगाएं। जी जी वंदे मातरम सभी को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 भैया, गोविंद भैया, दोनों को हार्दिक की भैया हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। आप ऐसे ही चहकते रहो, महकते रहो, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो भैया। और जितनी मेहनत करते हो उससे दोगुनी और मेहनत करो। जितना सब समृद्ध परिवार को खड़ा किया है भैया, उससे और ज्यादा आगे जाए, और जो आपका सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए भैया। यही मेरी परमपिता परमेश्वर से असीम कृपा से यही मेरी प्रार्थना है भैया। जो आपका सपना है, जो कह रहे हो वो, जो नहीं कह रहे हो वो, भाभी का जो सपना है वो, बच्चों का जो सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो। जी भैया, वंदे मातरम। भैया भैया
आवाज जा रही है क्या मेरी? हाँ दीदी बोलिए बोलिए। क्या बहुत नहीं जा रही आवाज? आप अरे बन- भैया बहुत, हाँ, बहुत बहुत बधाई हो। और आप दोनों इतने खुश रहो, इतने खुश रहो, इतने खुश रहो, हमेशा साथ में इतने खुश रहो कि बेवजह ही खुश रहो, बस खुश रहो। और भैया एक छोटा सा 2 लाइन हम गा देते जल्दी, बस 2 मिनट लेंगे, गा दे भैया? स्वागत नहीं है नहीं दीदी, सुन वो रहे घोड़ी क्या? पे चढ़े हुए हैं दीदी, गाओ जल्दी गाओ, गाओ घोड़ी गाओ पे गाओ। अच्छा घोड़ी पे चढ़े हुए हैं, रुक जाइए 2 मिनट रुकिए तब घोड़ी बढ़ाइएगा। ठीक हाँ। है दीदी, जल्दी गाओ। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को, बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। आपकी कृपा से ये शुभ घड़ी आई। भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप सभी के संग मिलकर राजीव भाई के सपनों को पूरा करना है। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ परिवार, समृद्ध परिवार, हर घर पहुंचाना है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। हर घर पहुंचाना है शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के परीक्षित उपचार ज्ञान, इसी प्रयास के संग। तो मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास के लिए, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, शाम 4 बजे और रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, जहां कहते हैं चमत्कार के पल तो वाकई चमत्कार के पल। जैसा कि आज भी अनेक अनगिनत चमत्कार, साधारण साधारण हर घर बनने वाले, हर एक आम व्यक्ति, एक नया परिवार, एक नए भाई बहन, कोई भी जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम, यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसे भी खड़ा करने में लगे हैं। यानी स्वावलंबी के इस क्षेत्र में, स्वदेशी के इस क्षेत्र में एक छोटे से प्रयास को बड़ा प्रयास करने के प्रयास में आप सभी का जो सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं, मोह माया समेटते हैं। आ रही सुशील भाई, सुशील भाई, हाँ जी सुशील भाई। भैया मैं एक सूचना देना चाह रहा हूँ। जी। कल 13 तारीख है और भैया और भाभी का विवाह का वर्षगांठ है। तो कल मैं प्रार्थना चाहूंगा, क्योंकि गोविंद भैया तो यात्रा में होंगे, और हम 7:30 बजे हमारे जो मॉनिटर साहब है उन मेरे एंड से आवाज रुक गई या सुशील भाई के एंड से आवाज रुकी हुई है? शायद नेटवर्क की दिक्कत आ रही है।